नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नागराज और तूफान जू। नागराज और तूफान जू, लेखक संजय गुप्ता व तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष चंद्रगुप्त, चित्र मोलिक स्टूडियो। आतंकवाद का दुश्मन नागराज अफ्रीका के जंगलों से थोडांगा का साम्राज्य समाप्त कर उड़ा चला जा रहा था चीन की तरफ। चीन का टॉप गैंगस्टर कोया कोया हितेजी, जिसने चीन के बड़े बड़े नेताओं का अपहरण करके चीन में हंगामा मचा रखा है, अब मुझे उसका खात्मा करना है। चीन की राजधानी पेइचिंग में। कोया कोया, फ़ोन के लिए क्या आदेश है? फ़ोन, समय आ गया है, तुम्हें तूफान बनकर लीफेंग का अपहरण करना है। आप समझिए, काम हो गया ग्रेट कोया कोया। यह काम तुम्हें कल तक पूरा करना है। अब हम चलते हैं। कोया कोया की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। फ़ोन के शरीर में बिजली भर गई। समय कम है, मुझे लीफेंग को ढूंढना भी होगा। और पावर बेल्ट पहनकर वह बन गया तूफान। सेंट्रल एक्सटर्नल लीजन डिपार्टमेंट CELT। कमांडो वॉन, तुम सेंट्रल एक्सटर्नल लीजन डिपार्टमेंट के नंबर 1 जासूस हो। तुम्हें आज एक बेहद ज़रूरी ऑपरेशन पर नियुक्त किया जा रहा है। कहिए सर, मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रधानमंत्री लीफेंग के अपहरण को रोकना है, जिसे तूफान करने के लिए निकल चुका है। विस्फोट हुआ था वॉन के कानों में। प्रधानमंत्री लीफेंग का अपहरण? पगला तो नहीं हो गया कोया कोया गिरोह? कुछ भी है, अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मेरी जान भी चली जाएगी सर, तो भी प्रधानमंत्री जी का अपहरण नहीं कर पाएंगे वह। यह एजेंट कमांडो वॉन का वादा है। और वॉन अपने मिशन पर निकल पड़ा। टकला मकान डेजर्ट 320000 वर्ग किलोमीटर में फैले भयानक रेगिस्तान में बना CELD का अभेद किला। प्रधानमंत्री जी, आप बेफिक्र रहें। वॉन के रहते दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु तूफान, किंतु कथनी और करनी का फर्क तो मुकाबला होने पर ही पता चलना था। मेरी रिपोर्ट के अनुसार लीफेंग यहीं छुपा हुआ है। किले पर तैनात गार्ड्स की नजरें तूफान पर पड़ी। मूर्ख जानते नहीं कि तूफान पर गोलियां असर नहीं करती। खूंखार पटाखों की आवाज़ें वान के कानों तक भी पहुंची। लगता है तूफान यहाँ पहुंच गया है। तूफान, अब मैं गया। वान ने अपनी स्पेशल गन संभाली। और आप मेरा इंतज़ार करें, मैं अभी तूफान की लाश लेकर यहाँ आता हूँ। दोनों का ज़बरदस्त सामना हुआ। वान ने संभलते ही तूफान पर फायर किया। कमांडो वान, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता ही है कि आज तक तूफान कभी खाली हाथ नहीं लौटा। नहीं तूफान, शायद तुम्हें नहीं पता कि वान भी कभी असफल नहीं हुआ। कहते ही वान ने अपनी स्पेशल गन झपट कर उठा ली। और यह स्पेशल गन सिर्फ तेरे लिए बनी है तूफान। तूफान ने भी वार किया। लेज़र गन तो तुम्हें मिल गई, किंतु खात्मा तो तब होगा ना जब गन रहेगी। उसने एक हैंड ग्रेनेड तूफान की तरफ उछाल दिया, किंतु तूफान पर धमाके का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही क्षण, किंतु उफ, इसका शरीर इतना तप कैसे रहा है? वान चाहकर भी उसके समीप नहीं हो पाया। और हा, गया काम से। राह की सारी रुकावटों को पार करता तूफान हाय पहुंच गया प्रधानमंत्री लीफेंग के सामने। हा, चलिए मिस्टर लीफेंग, आपको ग्रेट कोया कोया से मिलवा दिया जाए। देखो, यह अपराध है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और तूफान ने प्रधानमंत्री को उठा लिया। तुंग तिंग झील के अंदर बने कोया कोया हितेची के अड्डे पर। यह असली लीफेंग नहीं है तूफान। वान ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। तूफान का लहू खौल उठा। हमें असली लीफेंग चाहिए तूफान। जल्द ही आपको असली लीफेंग और वान की लाश मिलेगी ग्रेट कोया कोया। तूफान आज अत्यधिक क्रोध में था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर कहीं CELD का एक गुप्त ऑफिस। कमांडो वॉन, तुम्हारी सफलता पर पूरे चीन को गर्व है, किंतु कोई बात नहीं सर, यह सब तो होता ही रहता है। कमांडो वॉन बाहर आया। किंतु यह क्या? अभी तो केवल एक हाथ ही गया है। देश सेवा में अगर शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो वान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी, वान, तेरी मौत आ गई जो तूने तूफान को धोखा दिया। अक्लमंदी इसी में थी कि भाग निकला जाए। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे तूफान से नहीं बचा सकती। तूफान ने हमला किया और वान को जकड़ लिया जिंदा न छोड़ने के लिए। उफ, किंतु तभी सर्प शक्तियों के बादशाह को सामने देख हैरान रह गया तूफान। तुम नागराज, यहाँ चीन में? हाँ, मैं नागराज, चीन में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत नागराज से अच्छी तरह परिचित है। उफ, चीन के अपराधियों में तहलका मचाकर जाऊंगा मैं। नागराज, तूफान उन सब से अलग है जिन्हें तुमने हराया है। नागराज ने सरप्रस्ती छोड़ी। मेरे नाग एक पल में तुझे बांध लेंगे
और फिर तुझे जेल होगी। तभी तूफान का शरीर तपने लगा। हा हा हा, कैद, जेल, तूफान को, हा हा हा। तभी तूफान भयंकर तूफान की तरह आगे बढ़ा और उफ, इसका शरीर तो बुरी तरह तप रहा है। हा हा हा, नागराज अब मेरी कैद से कैसे छूटोगे, बोलो। तूफान के शरीर का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था। उफ, और पीड़ा सहन नहीं होती। तभी उस लड़ाई का मूक दर्शक वान चीख पड़ा, नागराज इसकी बेल्ट उखाड़ दो, उसी में इसकी सारी ताकत है। नागराज के क्षीण होते हाथ ने तूफान की बेल्ट को दबोच लिया और पूरी शक्ति बटोरकर नागराज ने बेल्ट को उखाड़ दिया। और अब तूफान पड़ा था धरती पर, क्योंकि पावर बेल्ट के बिना वह था केवल फौन। फौन की रूह फना हो गई नागराज का घूसा चख के। आह, क्रोध चरम सीमा पर था नागराज का। यह आतंकवादी है, कोया कोया को तूफान की हत्या की खबर देनी होगी। क्रोधित भीड़ ने पत्थर मार मारकर तूफान को मार डाला। चीन पर बरसों से हुकूमत कर रहे कोया कोया हितेची को पहली बार किसी ने इतना नाराज देखा था। नागराज तूफान का हत्यारा, जू को मैदान में लाना होगा। शंघाई में एक गुप्त ठिकाने पर। नागराज, तूफान और जू कोया कोया के दो हाथ हैं। कोया कोया तो केवल ऑर्डर देता है, कार्यान्वित यह दोनों करते हैं। और प्रधानमंत्री लीफिंग को कहाँ रखा गया है? शाओलिन जेल में, जिसके अंदर 500 कैदियों की जगह अब 500 चुने हुए सैनिक कैदियों के वेश में उनकी सुरक्षा पर तैनात हैं। और नागराज, कोया कोया को जब तूफान की मौत की खबर मिलेगी, वह जू को हमारी खोज में लगाएगा। जू चीन की सबसे ताकतवर तोप है, उसकी मारक शक्ति असीमित है। और वान नागराज को जू के बारे में सब बताता चला गया। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वान, नागराज की फिक्र मत करो, मेरा पल पल ऐसे अपराधियों के बीच ही गुजरा है। और जू, उसे भी मैदान में आने दो, नागराज कम नहीं पड़ेगा उससे। उधर एक बिल्डिंग में चाइना का एक और बड़ा गैंगस्टर सोया सोया। बॉस, कोया कोया के चरस के भरे 4 ट्रक हमारे गोदामों में आ चुके हैं। लूट लो कोया कोया को, उसका हर माल हमारे गोदामों में होना चाहिए। उसके पूरे गिरोह का सफाया करना है हमें। चीन में इसकी जगह हमारा राज्य होना चाहिए। साथियों के भी इरादे बुलंद थे। ऐसा ही होगा ग्रेट सोया सोया। लेकिन क्या? जू, ठाका लगाया सोया सोया ने। जू, हा हा हा, जहां तूफान पहुंच गया नागराज के हाथों, वहीं जू भी पहुंच जाएगी। हा हा हा। लेकिन तब उसकी आंखों में भय की परछाइयां दौड़ गई। जू, तड़ाक। सोया सोया, तूने अपने भाई ग्रेट सर कोया कोया को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब तक तो वह यह चोरियां भाई समझकर माफ कर रहे थे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। ग्रेट सर ने तेरे लिए और तेरे गिरोह के लिए चुनी है सजाए मौत। सोया सोया ने भी देरी नहीं की। टूट पड़ो इस पर, आज यह यहाँ से बचकर न जाने पाए। तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी जू अकेले ही उन सभी दरिंदों से टकरा गई। जंगल के राजा शेर, मुझे अपनी शक्ति दो। शेर की शक्ति प्राप्त कर वह बिल्कुल शेर की ही भांति लड़ रही थी। बाहर मैडम जू ने कहा था, यह ट्रक यहीं खड़ा रखना है, अभी यह लाशों से भरा जाएगा। लो, पहली लाश तो वह आ रही है। और जू वाकई अपना वायदा पूरा करने में लगी हुई थी। अभी भी ट्रक में एक लाश की जगह बाकी है, वह भी आती होगी। यह ठीक भी था, क्योंकि अब बचा भी केवल सोया सोया ही था। जू, तूने मेरे सभी आदमियों का खात्मा कर दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ, यह इतना फुर्तीला होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। वानर राज, मुझे अपनी फुर्ती दो। जू, नहीं बचेगी तू। और रातों के राजा चमगादड़, मुझे अपनी शक्ति दो। आह, अब मैं चमगादड़ की तरह तेरा सारा लहू चूस जाऊंगी कीड़े। तत्पश्चात गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। और आखिर ट्रक भर ही गया। बाज राजा, मुझे उड़ने की शक्ति दो। मैडम जू का काम पूरा हुआ। जंगल में जू की डेन में ग्रेट कोया कोया आज बहुत खुश होंगे। जू का भेजा हुआ लाशों का ट्रक मिल गया होगा। जू, आज खुशी का दिन हरगिज नहीं है। क्या बात है, आज ग्रेट कोया कोया परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ जू, क्योंकि आज हमारा एक बाजू कट गया, तूफान मारा गया। तूफान मारा गया? कब, कैसे, किसने मारा उसे? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने। नागराज यहाँ चीन में? मैं उसे निगल जाऊंगी ग्रेट कोया कोया। बदला बदला नागराज, मैं आ रही हूँ, तेरी मौत जू। जू, तुम्हें नागराज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम शाओलिन जेल से प्रधानमंत्री लीफिंग का अपहरण कर लो, बस वह स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। लीफिंग को पकड़ना अति आवश्यक है। और जू निकल पड़ी लीफिंग का अपहरण करने के लिए। नागराज, विश्व का सबसे ताकतवर मानव। शाओलिन जेल,
रेड अलर्ट, जेल के ऊपर जू मंडरा रही है। बेहद तगड़ा इंतजाम था वहाँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।